नमस्कार, मैं राजीव व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। शिवाजी मूर्ति मामले महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का प्रदर्शन, शिंदे और फडणवीस को मारी चप्पल। गुजरात में सामने आई अजीबोगरीब घटना, बरसात के सीजन में पेड़ पर लगे बड़े बड़े आम के फल। वडोदरा में बाढ़ से बदहाली, अभी भी कई सोसाइटी में जलभराव। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने पर जमकर सियासत हो रही है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के विरोध में आज रविवार को महाविकास अघाड़ी ने मुंबई में प्रदर्शन किया। इसे जूता मारो आंदोलन नाम दिया गया। एमवीए ने साउथ मुंबई के हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक पैदल मार्च निकाला। इसमें उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुले, नाना पटोले समेत एमवीए की तीनों पार्टियों के बड़े नेता शामिल हुए। इस दौरान उद्धव ने सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के पोस्टर पर चप्पल मारी। उन्होंने कहा कि मोदी की माफी अहंकार से भरी थी। वहीं शरद पवार ने कहा कि मूर्ति गिरना भ्रष्टाचार का उदाहरण है। सीएम शिंदे ने इस पर कहा कि विपक्ष मामले पर राजनीति कर रहा है। जनता सब देख रही है। आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र की जनता उन्हें जूतों से पीटेगी। भाजपा ने भी विपक्ष के प्रदर्शन के खिलाफ मुंबई में प्रोटेस्ट किया। बदलते जा रहे पर्यावरण और प्रकृति की कुदरत पर ऐसा असर हो रहा है कि कुदरत भी कंफ्यूज हो रही है। ये साबित करती हुई खबरें सामने आ रही हैं। कोई भी हैरत में पड़ जाए, ऐसी खबर गुजरात के महिसागर जिले से सामने आई है। यहाँ जिस आम के पेड़ पर 2 महीने पहले ही आम लगे हुए थे, उस पर अब फिर से बड़े बड़े आम लग गए हैं, जिससे वाड़ी के मालिक भी हैरत में पड़ गए हैं। लूनावाड़ा से संतरामपुर जाने वाली सड़क पर बापूजी भगवान की वाड़ी है, जहाँ बारिश के मौसम में बड़े बड़े आम लगे हैं। इसे कुदरत का कमाल कहेंगे या कलयुग का प्रभाव, ये तय करना मुश्किल है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से प्रकृति पर जो असर हुआ है, वो यहाँ साफ साफ दिख रहा है। इस वाड़ी के मालिक रोहित भट्ट ने इस पर कहा कि उन्होंने अपने इतने साल की उम्र में कभी नहीं देखा कि साल में 2 बार आम के पेड़ पर फल लगे हों, लेकिन यहाँ 2 ही महीने में आम के पेड़ पर बड़े बड़े आम लग गए हैं, जो खाने लायक हैं भी कि नहीं, उसकी तफ्तीश हम कर रहे हैं। અહીંયા અત્યારે જે બી આંબો ઉગ્યો છે અને આટલા વર્ષોમાં મેં મારી જિંદગીમાં પહેલી વાર સખત વરસાદની અંદર પહેલી વાર બીજી વાર આવતી કેરીઓ જોઈ આંબા પર. ઉનાળાની કેરીઓ ઉતારી અને તરત પછી ચોમાસામાં પાછો મોર લાગીને ફરીથી કેરીઓ બેસી અને મોટી છે. અને એ નવાઈ છે કે આટલા 2 જ મહિનામાં પાછી ફરીથી કેરીઓ કેવી રીતે ઉગી આની ઉપર. મેં મારી જિંદગીમાં કોઈ દિવસ આ રીતનો આંબો, આ અમારી જમીન છે એ વડીલોપાર્જિત છે. ફળ માટે મારે તપાસ કરવી છે કે આવી રીતના બે વખત આવતું ફળ કેવું છે, એ શંકા લાગી. એટલે મેં કહ્યું કે ચાલો પૂછીએ કે ભાઈ આ ફળ કેવું છે અને શું છે. કારણ કે આવી રીતના 2 ને 3 વખત કેરીઓ આવતી હોય તો પછી મારે વિચાર આવ્યો કે ભાઈ આ પહેલાં આની એ તો જોઈએ કે ભાઈ આમાં છે શું આંબાની અંદર, આ ખરેખર કેરીની તત્વો કેવા છે અંદર, એ જાણવું છે મારે. गुजरात के वडोदरा में आई बाढ़ ने कई लोगों की बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया। ऐसा ही कुछ हुआ वडोदरा के एंटेक कलेक्टर मनु निर्मल के साथ। मनु निर्मल सर, जो एंटिक कलेक्शन के लिए पहचाने जाते हैं वडोदरा में, और उनका जो एंटिक कलेक्शन है वो भी इस बाढ़ में बलि चढ़ गया। मेरे पीछे आप देखिए,
सबसे पहले तो भरत भाई आप दिखाइए कहाँ तक पानी था। देखो वो निशान है, ये निशान है, यहां तक पानी था। तो ये सारी चीजें पानी में थी, सब कुछ पानी में था। अभी भी यहाँ जो ऊपर से गिरा है सामान वो तैर रहा है, अभी भी पानी तो इतना निकला नहीं है। ये सब कुछ पानी में था, इतना ज्यादा पानी। ये सारी एंटिक वस्तुएं उन्होंने बरसों से संजो कर रखी हुई थी और उसका अब ये हाल है। बाजू वाला रूम में 100 साल से भी ज्यादा पुरानी जो किताबें हैं उसे बचा पाए मनु सर और यहाँ लाके रख दी है। गीली है अभी थोड़ी बहुत, बट डैमेज नहीं हुई है। ये बहुत अच्छी बात है कि वो इसे बचा पाए। बेसमेंट तो देखा आपने जो हालात है। अब बेसमेंट में जो दूसरा सामान था उसमें से किताबें उन्होंने ऊपर ले ली, मगर इतना ज्यादा सामान पूरा गीला होके पड़ा है जिसे उन्होंने घर के बाहर रख दिया है। और देखिए ये सारी चीजें किस तरह डैमेज हुई है, किस तरह बिगड़ गई है। कितना सुंदर, ऐसी चीजें खराब हो गई, सारी भीग गई हैं। अब आलम यह है कि उसे कैसे ये मैनेज करेंगे, क्योंकि अभी तो सारा भर भर के कुछ चीजें खुली रखी हैं जो सूख जाए। મનુ સર, આ પરિસ્થિતિ 2019 માં પણ પૂર આવ્યું હતું વડોદરામાં, તો એ વખતે કાંઈ થયું હતું? અમારામાં નહોતું નહોતું આવ્યું. ના, આ ત્યાં પહેલી વખત દરવાજા સુધી જ હતું. જી જી આ પહેલી વખત આવું પહેલી થયું? વાર જ આવું થયું અને એટલું ઝડપી વધી ગયું પાણી જી, કે અમે કંટ્રોલ જ નહોતા કરી શકતા. ના કરી શક્યા, ના કરી શક્યા. હવે આ બધા આ સામાનને જે રીતે તમે અહીંયા બહાર મૂક્યો છે, કેવી રીતે શું મેનેજ કરશો? હવે પાણી પરમ દિવસે પંપથી બપોર સુધીમાં કાઢ્યું. જી 8-9 ફૂટ પાણી હતું તે. અને હવે બધો સામાન કાઢવા માટે આજે મજૂર, કારણ કે તોય પાણી રાતોરાત 2 ફૂટ આવી ગયું. હમ, આજુબાજુમાં બધે જ છે. જી, અને હવે પછી બધો સામાન આજે મજૂરને બોલાવીને બધો બહાર કાઢ્યો. જી, હવે કંઈક સુકાય થોડો ઘણો તો પછી એને બધાને પાછી ટ્રીટમેન્ટ કરવી પડશે. જી. દોરી બાંધી, દોરી ઉપર બધાને પાછા ફરી પાણીમાં જબોળી સ્વચ્છ કરીને પાછા સુકવવા પડશે. जी, एक नजर आगे भी हम मार लेते हैं। यहाँ से हम चलते हैं आगे। इतना ज्यादा सामान, आप सोचिए, एंटिक चीजों का कलेक्शन मनु भाई के पास में जो है वो बहुत बेहतरीन कलेक्शन है। वडोदरा शहर में ऐसा कलेक्शन शायद किसी के पास शहर में नहीं है। ये कितना खूबसूरत है। अब ये सारी चीजें उन्होंने संजो कर रखी थी बरसों से, और इस 2024 की बाढ़ ने उसे अपनी चपेट में लिया और ये हालात हैं इतनी खूबसूरत चीजों के। कितना खूबसूरत ये लैंप है, देखिए सब कुछ उन्होंने बाहर निकाल के रखा है, कुछ चीजों को भर के रखा है। पूरे बड़े बड़े थैले उन्होंने भर के रखे हैं। अब उसे सुखाने की कोशिश करेंगे। कितनी सुंदर एंटिक ज्वेलरी बॉक्स है ये।
तराजू। एक वक्त था घर में जो चीजें बनानी होती थी, दादी नानी इसी तरह ऐसे तराजू में तोल नाप कर, इतना आटा, इतना घी, इतना गुड़, ऐसे तराजू में नाप तोल कर वो बड़ी ज्यादा जब मिठाइयाँ बनानी होती थी तो इस तरह से करते थे। ये चक्की का ये देखिए, शायद आज की पीढ़ी ने तो चक्की देखी भी नहीं होगी। इसमें चक्की रखते हैं, ये देखिए, और उसमें जब पीसा जाता है तब इसमें सारी चीजें आती है। बहुत खूबसूरत चीजें हैं और कितनी खूबसूरत एंटिक चेयर है, देखिए। वो मिरर दिखाइए, छोटा सा ड्रेसिंग। यहाँ भी कुछ चीजें सुखाई गई हैं, देखिए, किताबें सुखाई है झूले पर, फोटोग्राफ, उनकी यादें भी, इसमें काफी सारी फोटोग्राफ गीले हो गए हैं। કેવી રીતે મેનેજ કરશો? શું કરશો? કઈ મગજ કામ નથી કરતું બેન. इतनी बरसों की मेहनत को जब ऐसा पानी में बिखरता हुआ देखकर इंसान कितना दुखी हो जाता है। और मनु भाई इसी दौर से अभी गुजर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे मैनेज होगा, कैसे वो मेंटेन करेंगे, इसे रिवाइव कैसे करेंगे, वो खुद भी सोचकर परेशान है। मनु भाई, कुछ तो इसका सोल्यूशन निकलेगा, कुछ वडोदरा शहर में ऐसे एक्सपर्ट होंगे जिसे ढूंढते हैं। જોઈએ છે હવે 2-3 જણાની સલાહ લઈને કે કઈ जी। રીતે પ્રિઝર્વ કરવું હવે ફરી. बिल्कुल बिल्कुल, इसे प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने બાકી રાતે ઊંઘ નથી આવતી, શું કરું? बच्चों की तरह इन चीजों को उन्होंने संभाला था। अपने बच्चों को जैसे हम लोग संजो कर रखते हैं, संभालते हैं, उसे सजाते हैं, उसे जितना हो सके उतना अपने पास रखने की जो कोशिश करता है इंसान, बस उसी तरह मनु भाई ने ये सारी चीज़ों को अपने बच्चों की तरह रखा था। अब आज आलम है ये कि बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरी तरह ये सारी चीज़ें डैमेज हुई हैं। गुजरात के वडोदरा के सिंधरोट निकट अमरपुरा मिनी रिवर के पास एक वकील पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें वकील की मौत हो गई है। वडोदरा के सिंधरोट में 74 वर्षीय विट्ठल प्रसाद पंडित पर बीती रात अज्ञात हमलावरों ने लकड़ी से हमला कर दिया था। घायल वकील विट्ठल प्रसाद को 108 एम्बुलेंस के जरिए एसएसजी अस्पताल पहुंचाया गया। हमले में उनके सर के हिस्से में और आंख में गंभीर चोट पहुंची थी। इलाज के दौरान वकील की मौत हो गई है, जिसकी जांच तालुका पुलिस कर रही है। पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में आए हैं। ये कल रात को ये हादसा हुआ है। लास्ट नाइट में ये लोग सिंगरोड गांव के पास, वहाँ वो मेडी नदी का पुल है, वहाँ पे एक हादसा वहाँ पे हुआ है। कल रात को फिर वो 108 के जरिए से यहाँ पे एसएसजी हॉस्पिटल इमरजेंसी में ले आए। इमरजेंसी में ये सब ट्रीटमेंट करने के बाद ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट उनकी 130 को एक्सपायर्ड का वो डॉक्टर ने डिक्लेयर किया। उनका नाम था विट्ठल प्रसाद पंडित। वो व्यवसाय में एडवोकेट थे, बहुत सालों से एडवोकेट प्रैक्टिस में उनका काम कर रहे हैं। और वो उनका जो रहने का है वो गोत्री में रहते हैं। गोत्री में अभी क्या हुआ, कैसे हुआ, उसका कोई चौक्कस माहिती हमको अभी तक नहीं मिला है। वो एक्यूज को पुलिस ने पकड़ लिया है, वो अभी पुलिस स्टेशन में है। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, अभी तक कोई माहिती। आरोपी जिनको पकड़ा गया उनका नाम क्या? उनका नाम अभी नरेश भाई रावल करके अभी डिक्लेयर किया है।
अभी कैसे हुआ, किस कारण हुआ, उसका कोई अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक हमको नहीं मिली है। एडवोकेट के ऊपर ये बार बार हमले हो रहे हैं गुजरात में, पूरे देश में। उसके लिए एक एक्ट बनाया है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, लेकिन उसका कभी कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट को हमारे बारे में सोच रहा है, क्योंकि ये तो क्राइम तो हर जगह पे होगा, और हम किसी के क्रिमिनल के साइड हो या कुछ कंपनी के साइड हो, कहीं पर कुछ भी हो सकता है। इसके लिए आई थिंक गवर्नमेंट कुछ करना चाहिए इसके लिए। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। बीएलडीसी मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू आरआर सिग्नेचर डिजाइनर बीएलडीसी फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। आरआर सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। केदारनाथ की यात्रा बेहद मुश्किल मानी जाती है। ऐसे में अगर आप वडोदरा में ही केदारनाथ के दर्शन करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। श्रावण महीने को पूर्ण होने में अब गिने चुने दिनों का ही समय शेष रहा है। श्रावण के पवित्र महीने में लोग अक्सर 4 धाम के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से अभी पूरे भारत में प्राकृतिक आपदा का समय चल रहा है, ऐसे में लोग 4 धाम के दर्शन नहीं कर पाते हैं। ऐसे समय में लोगों को वडोदरा शहर में ही केदारनाथ के दर्शन हो जाएं, ऐसी सुविधा वडोदरा की ही एक युवती ने की है। जो लोग इस साल केदारनाथ के दर्शन न कर पाए हों, उनके लिए ये एक सुनहरा अवसर है। अकोटा डी मार्ट के पीछे एक ग्राउंड में 18 फुट लंबा केदारनाथ का मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर की खासियत ये है कि ये पूरी तरह से सिर्फ थर्मोकोल से बनाया गया है और साथ साथ सुबह शाम 7 बजे यहाँ आरती भी होती है। 3 तारीख तक वडोदरा वासियों को केदारनाथ के दर्शन करने का ये सुनहरा अवसर मिल रहा है। और हमारे द्वारा एक प्रोजेक्ट किया गया जिसके अंदर हमने केदारनाथ की मंदिर के स्थापना करने जैसा किया है। ये देखिए आप, और ये सावन महीने तक है, सोमवार तक आप यहाँ पे आके दर्शन कर सकते हैं। ये नियर अकोटा डी मार्ट के पास है, डी मार्ट के गली में पाके दर्शन कर सकते हैं। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। मेरी सिस्टर है, उनके जो छोटी सिस्टर है, उनको केदारनाथ जाना था, पर कोई वजह के लिए वो लोग नहीं जा सके, तो हमने उनकी इच्छा पूरा करने को सोचा। और बहुत सारे लोग ऐसे कि जिनकी इच्छा है कि केदारनाथ जा सके, पर कोई ना कोई रीज़न की वजह से वो लोग केदारनाथ नहीं जा सकते,
तो हम लोगों ने छोटा सा प्रोजेक्ट लिया जिसके अंदर हम ट्राई किया कि केदारनाथ की मंदिर बना सके और जो लोग वहाँ पे नहीं जा सकते वो यहाँ पे आके दर्शन ले सके। और उसमें भी बहुत बड़ा ट्विस्ट आया कि अचानक से बड़ौदा में बहुत बारिश आ गई, ऑलमोस्ट आधा शहर डूब गया था। पर आप देख सकते हैं इधर कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ भगवान की कृपा की वजह से सब कुछ बराबर गया। आप देख सकते हैं ये सुबह 7 बजे और शाम के 7 बजे यहाँ पे आरती होती है, आप यहाँ पे आके आरती का लाभ भी ले सकते हैं। वडोदरा यानी संस्कारी नगरी में सभी त्योहारों को अनोखे ढंग और सांस्कृतिक रंग के साथ मनाया जाता है। ऐसा ही माहौल होता है गणपति उत्सव के दौरान, जब अलग अलग अंदाज में गणपति जी का आगमन किया जाता है। कुछ ऐसा ही अनोखा आगमन वडोदरा के खत्रीपोल सांस्कृतिक सेवा मंडल द्वारा किया गया। वडोदरा के खत्रीपोल सांस्कृतिक सेवा मंडल द्वारा गणपति बापा के आगमन को और भी खूबसूरत और सांस्कृतिक रूप देते हुए वडोदरा में पहली बार अघोरी नृत्य प्रस्तुति के साथ बापा का आगमन किया गया। ये नृत्य हरियाणा के सुप्रसिद्ध महादेव आर्ट ग्रुप द्वारा किया गया। वडोदरा में पहली बार इस तरह की प्रस्तुति के साथ गणपति बापा के आगमन ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। सबसे पहले तो जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। वडोदरा की सभी धार्मिक प्रेमियों को मेरी तरफ से जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। मैं सिरसा हरियाणा से रामू राजस्थानी मलंग पागल बाबा जी। आज का यहाँ का जो मुख्य आकर्षक रहेगा महादेव और अघोर का रूप रहेगा, और सबसे अद्भुत और विचित्र रहेगा मेरे साथ है विराट रूप महाकाली जी का है, जो कि मेरे पूरे दल बल के साथ पहुंचा हूँ। कम से कम 20 आदमियों की ये टीम है। ये सब महादेव का श्रृंगार है जी, और टोटल सिल्वर है, सब चांदी है, और कम से कम 10 से लेकर 12 किलो चांदी है। और जिसमें विशेष आकर्षण जो है ये 1 किलो की रिंग है, पूरी 1 kg की है, जो कि महादेव से रिलेटिव है। मतलब ये जितना भी श्रृंगार आप देख रहे हो सारा चांदी में है और महादेव से रिलेटिव है। ये मेरी टीम के साथ एक जो बाबा महाकाल जी के नंदी बैल होते हैं, जो हमेशा उनके अंग संग रहते हैं, बहुत ही एक विशाल काय और बहुत ही एक अद्भुत और एक विचित्र नंदी बाबा हैं, जिनका वजन कम से कम 4.5 से लेकर 5.5 क्विंटल के करीब है। और इतना अद्भुत श्रृंगार किया गया है कि मैं क्या बताऊं। खास जो बाबा का है अघोर रूप है, बिल्कुल शमशान के वासी बाबा महाकाल दिखाए जाएंगे आज। और उनका जो अघोर जो तपस्या होती है, भस्म आरती होती है, महाकाली जी का विराट रूप होता है, और उनके अघोरियों की जिंदगी कैसी होती है, महाकाल के साथ उनका कैसा एक अघोर तांडव नृत्य चलता है, भस्म भभूत लगाए, माथे पे ललाट लगाए हुए बाबा महाकाल, अद्भुत और एक विचित्र आज वडोदरा की धरती के ऊपर आएंगे बिल्कुल एकदम। और मेरा विश्वास है कि वडोदरा के सभी धर्म प्रेमी सज्जन जितने भी हैं वो आज के इस रात को भुला नहीं पाएंगे, ये मेरा वायदा है। जो एक अद्भुत और एक विचित्र, जैसे कि अद्भुत और एक विचित्र, जो कि अंतर आत्मा से निकलती है। और इसके अंदर जो सबसे एडिट डिफरेंट चीजें देखिए, जैसे कि आपने त्रिशूल आज तक देखे होंगे, पर ये अद्भुत और एक विचित्र त्रिशूल है, जो कि हम खुद हैंडमेड है, टोटल हम हाथों से मॉडिफाई करते हैं। और जितना भी आप श्रृंगार देख रहे हो नंदी बैल के ऊपर, वो सारा हमारे ग्रुप का है।
हरियाणा के श्री महादेव आर्ट ग्रुप के लगभग 20 लोगों ने श्रृंगार कर नृत्य प्रस्तुति देते हुए आगमन को और भी भव्य बनाया, जिसमें रामू राज श्री पागल बाबा के नाम से जाने जाते कलाकार महादेव के श्रृंगार के साथ नृत्य करते नजर आए। उनके साथ महाकाली श्रृंगार में और अघोरी रूप में भी लोग नृत्य करते नजर आए। गुजरात की कला नगरी वडोदरा में लेखिका अदिति त्रिवेदी द्वारा लिखी गई प्रथम कृति नंदिनी का विमोचन किया गया। वडोदरा के रेस कोर्स रोड पर स्थित वैश्विक हॉल में नंदिनी किताब का विमोचन किया गया, जो महिलाओं की वेदना, समर्पण और उनकी भावनाओं पर लिखी गई है। महिलाएं अपने जीवन में काफी सारी चीजों से गुजरती हैं, उन सभी का इस किताब में बखूबी बयान किया गया है। लेखिका अदिति त्रिवेदी ने महिलाओं का अपने परिवार के प्रति समर्पण इस किताब में प्रस्तुत किया है। लेखिका अदिति त्रिवेदी को बचपन से ही लिखने का शौक था। कविता लिखने के शौकीन अदिति त्रिवेदी ने पहली बार नंदिनी के रूप में अपनी किताब का प्रकाशन किया है। इस मौके पर कई अग्रणियों के साथ साथ परिजन और कला प्रेमी लोग भी उपस्थित रहे। ये बुक एक औरत पे लिखी गई है। मैंने ये सोच के लिखी है कि हमारे समाज में इतनी अच्छी अच्छी नारियां हैं और अपना जीवन इतनी अच्छी तरीके से जीती है, घर की जवाबदारी, बाहर की जवाबदारी इतनी अच्छी तरह निभाती है। तो मैंने ये सोच के लिखा, ये सोच के ये एक स्त्री पे एक बुक पुस्तक लिखने का सोचा है। तो एक स्त्री पे एक सांसारिक कथा है, जो अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाती है, अपने रिलेशनशिप में कैसे वो आगे आती है, घर की जिम्मेदारी साथ साथ जॉब कैसे करती है और बाहर की जो मुश्किलें आती है वो कैसे निभाती है, उस पे ये किताब है। ये इस किताब में बहुत सारी इमोशंस है, प्यार है, एक प्रेयर भी है बहुत सुंदर सी, इसलिए ये किताब लिखी गई है। इसका नाम नंदिनी है। हाँ, जो नंदिनी नाम इसका मुख्य पात्र है। नाम किस तरह से आपको नाम किस तरह से हमने सोचा? ये नंदिनी नाम मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें जो प्रार्थना लिखी गई है वो मैंने पहले लिखी थी, उसमें मैंने नंदिनी शब्द यूज़ किया था। उस वजह से फिर मैंने उसका मेन कैरेक्टर नाम नंदिनी रखा है। वो आपको पढ़ के पता चलेगा। ये बुक एक्चुअली हमने अभी अमेज़ोन पे कर दी है ऑनलाइन, और अभी भी अवेलेबल है। आज जो आएंगे जो भी सदस्य, उनको तो हम ये बुक देंगे ही हाफ प्राइस में, बाकी हम अमेज़ोन पे और बाकी की साइट पे डालेंगे। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ के बाद उपजे हालातों में सामाजिक संस्थाएं और संगठन लगातार लोगों को राहत देने के कार्य में जुटी हुई हैं। वडोदरा में बाढ़ की स्थिति के बाद अब गंदगी से लोग बीमार पड़ रहे हैं। ऐसे में लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उनके ही इलाके में प्रदान करने का सामाजिक कार्य स्वामी नारायण संस्था हरि प्रबोधम परिवार कर रहा है। हरि प्रबोधम की मेडिकल टीम द्वारा अलग अलग इलाकों में प्राथमिक जांच और दवाइयों का निशुल्क वितरण किया जा रहा है। वडोदरा के मांजलपुर, निजामपुरा, आजवा, वाघोड़िया रोड, मुजमहुड़ा, वड़सर, कलाली, गोत्री जैसे इलाकों में मेडिकल मोबाइल वैन के जरिए डॉक्टर और उनकी टीम सेवा कार्य को अंजाम दे रही है, जिससे लोगों को मुश्किल स्थिति में घर बैठे स्वास्थ्य सुविधा दी जा सके। પ્રબુદ્ધ જીવન સ્વામીજીની આશીર્વાદ અને પ્રેરણાથી વડોદરા શહેરના પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં પ્રાદેશિક સંતવાર્ય પૂજ્ય સુખેન્દ્ર સ્વામીની આજ્ઞાથી છેલ્લા 3 દિવસથી મેડિકલ વાનના માધ્યમ દ્વારા દવા અને મેડિકલ સહાયનું સેવાનું કાર્ય કરી રહ્યા છીએ। હરિપ્રબોધમ પરિવારના સ્વયંસેવકો આ સેવામાં અલગ અલગ એરિયામાં ફરીને જે પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારો છે એમાં ફરી અને લોકોને મેડિકલ દવાઓ અને મેડિકલ ચેકઅપ પૂરું પાડે છે। આ સેવા છે એ સમાજ સેવાનો જે ભાગ છે। હરિપ્રબોધમ પરિવાર છે એ સમાજનું જે અંગ છે અને સમાજના અંગ હોવાથી સમાજ સેવા કરવી એ અમારી ફરજ છે એવું માનીને અમે આ સેવા કાર્ય કરી રહ્યા છીએ। પાણીની સખત આવી ગયેલો એકદમ અલોપ છે અને એને કારણે અમારા ઘરમાં પાણી લગભગ 1.5 ફૂટ જેવું ભરાઈ ગયેલું, પણ કોઈ બી સંસ્થા બીજું કોઈ આવ્યું નથી। ખાલી સીમા પ્રભુજી અને સ્વામિનારાયણ આ લોકો 28 તારીખે અમારે ત્યાં આવીને રાત્રે 9 વાગે પણ અમને જમવાનું આપેલું છે। 29 તારીખે પણ સવાર સાંજ બંને ટાઈમ આપેલો છે। એ લોકોએ ઘણી એવી સારી મદદ કરી છે અને અમને સારો અને સાથ અને સહકાર આપેલો છે। પાણી પણ જો એ પ્રમાણે અમને આપેલું છે। બધી સુવિધા એ પણ કહી ગયેલા છે કે જે લોકો તમને બીજી જે કંઈ જરૂરિયાત હોય તો અમે અમારો માણસ અમે આવતા રહીશું, અમે આવતા તમે કહેજો, અમે તમને આપીશું। અમને નાસ્તો પણ આપી ગયેલા છે, ઇવન દૂધની થેલી પણ આપી ગયેલા છે, કોથળીઓ 2 ટાઈમ આપી ગયેલા છે।
બંને ટાઈમ અમને સારી રીતે સાથ અને સહકાર આપેલો છે. એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અમે એમને વંદન કરીને बड़ोदरा के परिवार फाउंडेशन द्वारा बाढ़ पीड़ित लोगों को फूड पैकेट के रूप में राहत पहुंचाई जा रही है. करीब 1000 जितने लोगों को पूरी सब्जी खिलाकर वितरण किया गया. वासना तालाब प्रधानमंत्री आवास योजना के नीलकंठ और नेशनल रेजिडेंसी के निवासियों को ये वितरण किया गया, जिसमें साई कृपा मंडप सर्विस के संजय पढ़ियार, संत विहार सोसाइटी के लोगों का और परिवार फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा. પરિવાર ફાઉન્ડેશન વડોદરા દ્વારા વડોદરામાં જે પૂરની પરિસ્થિતિ થઈ જેમાં અસરગ્રસ્તો માટે ફૂડ પેકેટ બનાવવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આપ જોઈ શકો છો કે અમારી બહેનો અને ભાઈઓ આ જે ભોજન બનાવવામાં અમારી સાથે સહયોગી થયા છે. અહીંયા સંત વિહાર સોસાયટીની બહેનો પણ અમારી સાથે જોડાઈ છે જે અત્યારે ફૂડ બનાવી રહી છે. અમે આજે સાઈ कृपा મંડપ સર્વિસના શ્રી સંજયભાઈ પડિયારના સહયોગથી આ બધું આયોજન અમે કર્યું અને અત્યારે વાસણા તળાવ, નીલકંઠ રેસિડેન્સી, નેક્સલ રેસિડેન્સી એ બધા પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અલગ અલગ જગ્યાએ કુલ 1000 થી ઉપરાંતના ફૂડ પેકેટ અમે બનાવ્યા હતા અને એને વિતરણ કર્યું છે. આ એક અમારી નાની સેવાની ફરજ હતી એ આજે અમે કરી છે અને ભવિષ્યમાં બી અમે કરતા રહીશું. આભાર. वडोदरा में भारी बारिश के दौरान एमएस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने वाले छात्र भी मुश्किल स्थिति में पड़ गए थे. उन्हें राजपुरोहित केटरिंग एजेंसी द्वारा फूड पैकेट, पानी की बोतल, दूध, बिस्किट इत्यादि उपलब्ध करवाकर मुश्किल स्थिति में राहत पहुंचाई गई. VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ. बने रहिए हमारे साथ. हमें लड़की पसंद है. कुंडली भी मिलती है भैया. काफी हॉट है. कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व्ड प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में. फीलिंग लाइक अ वाव. RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात. Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit.
गुजरात के वडोदरा में फतेहगंज के आई लव इंडिया ग्रुप के श्रीजी की आगमन यात्रा उत्साह और श्रद्धापूर्वक आयोजित की गई। महाराष्ट्र के बाद अगर कोई शहर में गणेश उत्सव सबसे ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है तो वो है गुजरात का वडोदरा शहर। उत्सव प्रिय वडोदरा नगरी में गणेश उत्सव की हमेशा ही धूम देखने मिलती है। बाढ़ का पानी कम होते ही अब फिर एक बार वडोदरा में गणेश उत्सव का माहौल दिखाई पड़ रहा है। फतेहगंज के ILI ग्रुप के इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा की आगमन यात्रा का आयोजन किया गया और उसमें बड़ी संख्या में डीजे के सुरताल पर नाचते झूमते हुए गणेश भक्त शामिल हुए। 15 फीट की मिट्टी की इको फ्रेंडली रिद्धि सिद्धि और गणेश जी की प्रतिमा ने शहर के राजमार्गों पर अनोखा आकर्षण जताया। पंद्रह फीट की मिट्टी की इको फ्रेंडली रिद्धि सिद्धि और गणेश जी की प्रतिमा ने शहर के राजमार्गों पर अनोखा आकर्षण जगाया। इस खूबसूरत प्रतिमा का दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी मौके पर उमड़ पड़े। वडोदरा में बारिश का मौसम यूं तो कई लोगों के नुकसान की वजह बनता है, लेकिन इस साल जिन इलाकों में जलभराव नहीं होता था उन इलाकों में भी जलभराव होने की वजह से कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। संगम 4 रास्ता के नज़दीक इंद्रपुरी सोसाइटी से बरसाती कांस जो गुजरती है उसे बंद कर दिया गया है और ये बंद जब कर दिया गया तो यहाँ की सोसाइटियों के निवासियों को इस बार बाढ़ के पानी का बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी करने वाली यहाँ हालत हुई। કેટલું પાણી હતું ઘરમાં? લગભગ 2.5 ફૂટ જેટલું. કમર બરાબર પાણી. એટલું પાણી હતું. આવું આવું પહેલા કોઈ દિવસ થયું? ના નથી થયું. આટલા અમે તો 55-60 વર્ષથી રહીએ છીએ તો આટલું પાણી નથી જોયું. ના આવે તો આટલું ઘૂંટણ સુધી ના આવે. ઘૂંટણ ઉપર. આનું કારણ શું? એટલે આ વરસાદી કાંસ બંધ કરી દીધી એના માટે અહીંયા આટલું બધું પાણી આવે? પાણી વધારે છોડાયું છે વધારે. જી. અને ને રસ્તો પાણીને નિકાલનો રસ્તો નિકાલ નથી થતો. ઘરનું બધું જ બધા સોફા બોફા બધું ખલાસ થઈ ગયું છે. નીચે સોફા ખલાસ થઈ ગયા છે, કપડા પલરી ગયા છે, અનાજ પલરી ગયું છે બધું. તમારા ઘરમાં શું થયું? હા, અમારા ઘરમાં લાઇટ નહીં, પાણી 3 ફૂટ 2.5-3 ફૂટ બધું આકલ પ્લેટફોર્મના 3 ખાના પાણીમાં અને દૂધની તકલીફ બધું જ. અને બીજું અહીંયા ખાડો અને અમારું આ પાણીનું લેવલ એક થઈ ગયું હતું અને સખત કચરો. એટલે આ છે ને ઝાડવા થોડા કપાય એવું કરવું જો. વનસ્પતિ સારી પણ એટલી બી નહીં સારી કે આપણને નડતર રૂપ થાય. એની કટિંગ તો કરવું પડે ને. એટલે ઝાડ પણ કપાવવા જોઈએ અને સાથે સાથે આ વરસાદી કાંસને ખોલી દેવી જોઈએ. ઉંદર આવે છે મોટા ને મોટા, બધાના ઘરમાં બેસી જાય છે અને સાપ બી 1-2 વખત આવેલા છે. તમારા ઘરમાં શું સ્થિતિ હતી? અમે લોકો સેમ જ ઘરમાં રહીએ છીએ. કેટસમાં પાણી હતા અને અમે એવા પાણીમાં બી ચાલીને વસ્તુ લેવા ગયેલા છીએ અને ઘરમાં બધું જ હોવા છતાં પાણી માટે બી આ રીતે પીવાનું પાણી બી લીધેલું છે અને 3 દિવસ એ તો ખાલી ભરાવો હતો, એ પછીની સાફ સફાઈ અલગથી. એટલે ઘણી બધી પ્રોબ્લેમ્સ ફેસ કરી છે. એ પછી જોબ પર ગયા અમે લોકો તો આજે ત્યાં અમારી સ્કૂલ પાછળ છે તો ત્યાં તો 6 ફૂટથી ઉપર. એટલે આજે ઘરમાં કર્યા પછી ત્યાં કર્યું બધું. એટલે બહુ જ ખરાબ હાલત હતી અમારી. તમારા ઘરમાં શું? આટલું પાણી હતું, બધું ખરાબ થઈ ગયું અને કોઈ પૂછવા જ નથી આવ્યું. પાણી જોઈએ છે, દૂધ જોઈએ છે,
24 કલાક લાઇટ નહોતી, વાપરવાનું પાણી નહોતું, પીવાનું પણ પાણી નહોતું. પણ કોઈ પ્રશાસનને શું નથી કહેવું આવ્યું. ખાલી એટલીસ્ટ માણસને પીવાનું ને પાણી અને દૂધ એટલું તો પ્રોવાઈડ કરો. આજે વરસાદી કાંસ બંધ કરી દીધી છે, એના માટે કશું કેવું છે? એ બધું કરાવવું જોઈએ, સાફ સફાઈ. તો પાણી જતું રહે અહીંયાથી. આટલું બધું પાણી ના ભરાય કે લોકોનું બધું જ ડૂબી જાય એમ. પણ આ કટિંગ કરી અને આ ખાડાની સફાઈ કરવાનું ખાસ પહેલું કહેવા જેવું છે, કારણ કે નરે રોગચાળો થાય, બધા ગંદવાડા અંદર છે અને અમારી બાઈ બી કચરો નાખે છે, એટલે ભરાવો જ થયા કરે. તમે નજર કરશો તો ખબર પડશે. ચલો એક શરૂઆત એવી કરીએ કે બાઈ કચરો ત્યાં ના નાખે, એટલી શરૂઆત કરી દો. એ બરાબર, સાચી વાત. વીએમસી ને કહી શકાય કે હવે તમે સાફ કરાવો. અહીંયાથી કોઈ કચરો ત્યાં જતો જ નથી. પહેલું તો સાફ કરો, એટલું બહુ એ અમારા માટે બહુ જરૂરી છે. કેટલા વર્ષોથી તમે અહીંયા રહો છો? આ વખતે જે 40 વર્ષ થયા. 40 વર્ષથી મકાન લીધા પછી અમારા ચોથી વાર પાણી આવ્યું, અને અમારું છેલ્લા ઘર છે 3, એમાં વધારે આવે છે, કારણ કે અહીંથી સીધું પહેલા ભરાય, ખૂબ જ આવે છે. અને આ વર્ષે વધારે આવ્યું, લગભગ 3.5 ફૂટ આવ્યું, અને નુકસાન આ વખતે વધારે થયું. 3 ટાઈમ આવી ગયું ને ચોથી ટાઈમ, એટલે આવું નુકસાન થયા જ કરે છે. वरसादी कांस के किनारे एक तो पहले बस्ती आ जाती है, वो तो ठीक है चलो, मगर बरसाती कांस को जैसी है वैसी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. उसकी साफ सफाई प्री मॉनसून कार्रवाई में वो होना बहुत जरूरी है. जी हूँ 48 बी इंद्रपुरीમાં રહું છું. આ વખતે મારા ઘરમાં પાણી આટલા સુધી નહોતું, અને મારું ફ્રીજ પાણીમાં ડૂબી ગયું, આડું પડી ગયું. મારું વોશિંગ મશીન પાણીમાં આડું પડી ગયું, ઘરમાં તરતા હતા બધું, એટલે પુષ્કળ નુકસાન ગયું છે અમને. બીજો કેનેડાથી આવ્યા હતા ને આખા અહીં સુધી પાણી હતું, ત્યાં આખા એરિયામાં ત્યાંથી મળીને ત્યાં સુધીના આ મંદિર છે ને. તમે એ દિવસોમાં જ આવ્યા છો? એ દિવસે આવ્યો હું, એરપોર્ટ પરથી આવ્યો, એટલે પાણી તમે જુઓ તો આમ એટેક જેવું પાણી હતું. 1500 રૂપિયા ભાડું આપ્યું મેં ખાલી ત્યાંથી એરપોર્ટ થી આવવામાં. ત્યાંથી હા 1500 રૂપિયા આપ્યા. તે પછી પણ હું રસ્તામાં રહ્યો અને આટલા પાણીમાં આવ્યો, અને અહીં આવ્યા પછી બી મુશ્કેલી ખતમ નથી થતી. 2 દિવસ લાઇટ નથી આવી, પાણી રહ્યું, રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો, તો કરવાનું શું અમારે? સેમ થઈ જાવ. એટલા વર્ષથી રહીએ છે, નિકાલની કોઈ વ્યવસ્થા નથી, અને પાણી સામટું છોડવા મળે. નિકાલની વ્યવસ્થા તો તમારી પાસે નજીક જ છે ને, વરસાદી કાળ, તો એને ઓપન કરાવવી બહુ જરૂરી છે. ક્યાં થાય છે પેલા તો વર્ષોથી થાય છે, ક્યાં થાય છે? ઇલેક્ટ કરીને જે કોર્પોરેટરોને લાવો છો તો એમને કોને ભાઈ? એ તો બેન પેલા વર્ષોથી કીધું છે અમે એને, વર્ષોથી કીધું છે. હા અહીંયા જ રહે છે, પાછળ જ રહે છે, પાછળ રહે છે. કોણ છે અહીંયા કોર્પોરેટર? બંદીશભાઈ શાહ. આ એનું ઘર. એટલે ડરો છો કેમ બોલવામાં? ના ના, આર્યું એનું ઘર, અમે તો મોડ જ કહીએ છીએ ને, આર્યું એનું ઘર. ખબરતો જ ના, અને ઉપરથી કોઈ આવે તો ભગાડે છે કોર્પોરેશન વાળા. અહીંયા આવે પ્લાન હતો, અમે ગયા હતા કોર્પોરેશનમાં, પછી કર્યું તો પણ કઈ આપણે ભગાડી દીધા. કરવા આવે ને આખું ક્લીન કરવાનું હતું, ગાર્ડન બનાવવાનું હતું. અમે આ બધા જ ગયા था ત્યાં कॉर्पोरेशन. अब हम वडोदरा शहर के प्रशासन से और वडोदरा शहर के नगर सेवकों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो खुद के इलाकों को ही संभाल नहीं पाते हैं, खुद के इलाके बरसाती कांस के पास में बनी सोसाइटियों को बाढ़ ग्रसित होने के लिए छोड़ देते हैं. ऐसी परिस्थिति में इनको जीना पड़ रहा है, और हमारे शहर के इस विस्तार के इंद्रपुरी नगर के आसपास ही वो रहते हैं, और उनको शायद ये बातें नजर नहीं आती. तो हम कहाँ विश्वामित्री की बात कर रहे हैं? घर के नजदीक से ही ये परेशानी दूर नहीं हो रही है. तो वीएमसी विश्वामित्री की विश्वामित्री के तट को, किनारे को जो छोटा कर दिया गया है, उसकी उम्मीद, उसे बड़ा करने की उम्मीद तो हम कैसे रख सकते हैं? मगर हाँ, रखनी चाहिए. 2027 में कॉरपोरेशन के इलेक्शन आने हैं, जवाब तब दीजिएगा. वडोदरा के नवा बाजार इलाके में अभी भी पानी भरा हुआ है, लेकिन कॉरपोरेशन के पदाधिकारियों को ये देखने की फुर्सत नहीं है. भारी बारिश और बाढ़ को कई दिन बीत जाने के बाद भी कई इलाकों से जल भराव कम नहीं हो रहा है. यह वडोदरा का नवा बाजार इलाका है, जहां सैकड़ों की संख्या में दुकानें हैं, लेकिन यहां अभी भी पानी का जल भराव कम नहीं हो रहा है.
इसी बीच वडोदरा के स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिश्री की गाड़ी वहां से निकलती है और पानी के बीच से ही गुजरती है, लेकिन ये पानी यहाँ क्यों भरा है और इसका निकाल क्यों नहीं हो रहा है, ये देखने की फुर्सत शायद स्थायी अध्यक्ष को भी नहीं है। पांच दिवस वीती गया પછી પણ નવા બજાર વિસ્તારના પાણી ઓસર્યા નથી। गुजरात के सिद्धपुर के लुखासर में महिला की हत्या का पर्दाफाश 40 दिनों के बाद करने में पुलिस को सफलता मिली है। सिद्धपुर के लुखासन गांव में गले फांसी लगाई हुई एक महिला का संदिग्ध शव बरामद हुआ था। इस मामले 1 महीने से चल रही जांच के बाद पुलिस को मामले का पर्दाफाश करने में सफलता मिली है। दरअसल हत्यारे आरोपी ने बेटे की दवाई के लिए महिला से 1500 रुपए की लूट करने के बाद उसकी हत्या कर उसे पेड़ पर लटका दिया था। इस मामले हत्या करने वाले गांव के ही युवक कल्पेश वाल्मीकि को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। સિત્તૂર પોલીસ સ્ટેશનના લુખાસણ ગામે ગઈ તારીખ 20મી જુલાઈના રોજ જે શિવસાગર હનુમાનજી મંદિર આવેલ છે ત્યાં બાવળની એની પાછળ જે જાળીઓ આવેલ છે ત્યાં કેશરબેન રાવળની સાડીના ગળે ટૂંકો કરેલી જાળ સાથે લટકાયેલી હત્યા કરેલી લાશ મળી આવેલ અને આ બાબતની પોલીસ સ્ટેશન જાણ થતાં ત્યાં પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી જે.બી. આચાર્ય સાહેબ પોતાની ટીમ સાથે પહોંચેલ અને પ્રાથમિક તપાસમાં આ જે મરણ જનાર બેન છે એનું મોત એ ગળે ટૂંકો આપી થયેલાનું જણાઈ આવતા અજાણ્યા આરોપી વિરુદ્ધ મરણ જનારના દીકરા આશીષભાઈએ હત્યાના ગુનાની ફરિયાદ આપતા સિદ્ધપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે હત્યાનો ગુનો દાખલ થયેલ અને જેની તપાસ શ્રી જે.બી. આચાર્ય સાહેબ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર સિદ્ધપુરના ચલાવી રહ્યો। વણશોધાયેલો આ હત્યાનો ગુનો હોય જેની ગુનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં લઈ ભુજ રેન્જ બોર્ડર રેન્જના આઈજીપી શ્રી ચિરાગ કોરડિયા સાહેબ અને પાટણ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી ડૉક્ટર રવિન્દ્ર પટેલ સાહેબે ગુનાના સ્થળની વિઝિટ કરી અને અલગ અલગ ટીમો બનાવી અને આ હત્યાનો ગુનો છે એ સત્વરે શોધી કાઢવા માટે અમો તમામને સૂચના આપેલી, જે અનુસંધાને સાહેબશ્રીની માર્ગદર્શન હેઠળ પીઆઈ શ્રી જે.બી. આચાર્ય સાહેબ સિદ્ધપુર પોલીસ સ્ટેશન, એલસીબીના પીઆઈ શ્રી વી.આર. ચૌધરી સાહેબ, એસઓજીના પીઆઈ શ્રી આર.જી. ઉનાગર સાહેબ, સાયબર સેલના પીઆઈ શ્રી આર. સોલંકી સાહેબ વગેરેની ટીમો બની અને કામગીરીની વહેંચણી કરી અને પ્રથમથી જ ગંભીરતાથી આ ગુનો શોધી કાઢવા તમામ ટીમો કામે લાગેલી। સૌપ્રથમ ગુનાવાળી જગ્યાની આજુબાજુના સીસીટીવી ફૂટેજ એકત્ર કરેલ, મોબાઈલોના ટેકનિકલ સર્વેલન્સની કામગીરી કરવામાં આવેલ અને હ્યુમન સોર્સ અને એફએસએલની મદદથી સાયન્ટિફિક તપાસ હાથ ધરવામાં આવેલ। આ તમામ ટીમો અજાણ્યા જે ઈસમ જે હત્યા કરી એને મળી આવેલ નહીં તેની તપાસમાં લાગેલ। દરમિયાન સૌપ્રથમ એવું જાણવા મળેલ કે હત્યાના ગુનાને અંજામ આપનાર જે આરોપી ઈસમ છે તેને હત્યા કરતી વખતે કમરથી નીચેના ભાગે કેસરી કલરનું વસ્ત્ર પહેરેલ છે। આ સૌ પ્રથમ અમને સીસીટીવી મારફતે એક ટીપ મળેલ અને ત્યારબાદ આ જે ટીપ મળેલ સીસીટીવીની એના અનુસંધાને ફરીથી ટેકનિકલ સર્વેલન્સ, હ્યુમન સોર્સિસ આ બધાને કામે લગાડી અને મોબાઈલના જે કોલ ડિટેલ હતી એમાંથી અમે પોઈન્ટ આઉટ કરી અને અંદાજે 800 જેટલા ઈસમોને શકમંદ તરીકે પ્રથમ લીધેલ અને આ બધા શકમંદોની જે અલગ અલગ ટીમો બનાવેલી એ પૂછપરછ હાથ ધરેલ। गुजरात के पाटन जिले के सांतलपुर में यूजीवीसीएल की लापरवाही के चलते कई लोगों के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में शॉर्ट सर्किट हो गया है। पाटन के गरामड़ी गांव में अचानक बिजली का प्रवाह बढ़ जाने से आधे गांव के विद्युत संसाधनों में शॉर्ट सर्किट की घटना घटी।
अचानक बिजली का प्रवाह बढ़ जाने से टीवी, फ्रिज, पंखे समेत के कई संसाधन शॉर्ट सर्किट हो गए, जिससे गांव के लोगों को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। इस मामले ग्रामजनों ने सांतलपुर के UGVCL कर्मचारियों के खिलाफ आक्रोश जताया। કાલે લાઇટ પાવર વધારે આવવાથી ટીવી અને ફ્રીજ અને પંખા લાઇટ બધું બળી ગયું છે। હેલ્પર સ્વિચ ઓન રાખે છે અને જેથી કરીને અમારા જે કે આ નુકસાન થાય એ તાત્કાલિક નથી રોકી શકતા અને આ કુદરતી રીતે કે ગમે રીતે કે એના કારણોસર ગમે તે ફોલ્ટ થવાથી અમારા ગામમાં મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન છે અને આનું સર્વે કરવામાં આવે તો આથી પણ વધારે નુકસાનનો અંદાજ નીકળી શકે એવો અમારો અંદાજ છે। સમસ્યા એ છે ગઈ રાતે એકદમ ગામડીની અંદર અડધા ગામની અંદર ફૂલ લાઇટ આવી જવાથી આશરે ગામડી ગામના નાના એવા ગરીબ માણસોને 8 થી 10 લાખનું નુકસાન છે અને એથી વધારે પણ કદાચ સર્વે કરવામાં આવે તો એથી વધારે પણ નુકસાન થઈ શકે છે। અને બીજું એ જાનહાની ના સરી કારણ કે રાતના સમયે હેલ્પરોના ફોન લાગતા નથી, હેલ્પરો સ્વિચ ઓફ ફોન રાખે છે। અમારે આવી પરિસ્થિતિમાં કોને ફોન કરવા કે શું કરવું અને અમારા પાસે 66 kVનો નંબર હતો તો મેં અચાનક રાતે ફોન કરી અને લાઇટ બંધ કરાવી। તેથી અમે UGVCL ને કહેવા માંગીએ છીએ કે તમારા કર્મચારીને રાતે ફોન ચાલુ રખાવો જેથી કોઈ भी दुर्घटना घटे तो हमें तात्कालिक એને लाइट बंद करावी सके। वडोदरा में भारी बारिश और बाढ़ के बाद सिटी बस सेवा अभी भी संचालित नहीं हो पाई है। गुजरात का वडोदरा शहर बाढ़ की स्थिति से पटरी पर लौटने की कोशिश कर रहा है। वडोदरा शहर के कई इलाकों में विश्वामित्री के पानी का भारी जलभराव हो गया था, जिसमें सयाजीगंज इलाका भी शामिल था। वडोदरा रेलवे स्टेशन निकट स्थित सिटी बस स्टैंड के बेसमेंट में भी पानी भर गया था, जिसे निकालने की कवायद अभी भी चल रही है। भारी जल भराव के चलते वडोदरा की सिटी बस सेवा भी ठप पड़ गई थी, जो अब तक शुरू नहीं हो पाई है। भारी जल भराव के चलते कई बसें बिगड़ गई थी, जिसका रिपेयरिंग चल रहा है। विनायक लॉजिस्टिक बस सेवा को इस जल भराव से 1 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। इसी बीच 50 जितनी बस कल से कार्यरत किए जाने की बात विनायक लॉजिस्टिक के डायरेक्टर हुसैन मांकड़ ने कही है। बड़ौदा शहर में जो बाढ़ आई है उसकी वजह से अभी बस बंद है। करीब 100 बस हमारी वाटर डैमेज हुई है, बाकी की 50 बस है वो अच्छी है। वो हम कल शुरू करने जा रहे हैं। कल सुबह से जो रेगुलर टाइम 6-5:30 बजे से, तो कल करीब 40-50 बस शुरू हो जाएगी। जो हमारा ऑपरेशन जहाँ से शुरू होता है जनमहल, वहाँ अभी बेसमेंट में पानी है, इसकी वजह से बिजली नहीं है। लेकिन उसका जो हमारा मशीन टिकट मशीन है उसको जो हमको बैटरी रिचार्ज करना है उसको हमने दूसरी जगह पे लगा के अभी हम रात को वो टिकट मशीन का बैटरी रिचार्ज कर देंगे तो सुबह बिना लाइट से पैसेंजर को लाइट, मतलब वहाँ जनमहल में लाइट नहीं है तो सुविधा नहीं मिलेगी, लेकिन बस शुरू हो जाएगी। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ की स्थिति के बाद अब लोग बीमार पड़ रहे हैं, जिससे सरकारी और निजी अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। वडोदरा में सोमवार को बारिश का रेड अलर्ट दिया गया था। उसके बाद जमकर बारिश हुई। आजवा डैम और प्रतापपुरा डैम से भी पानी छोड़ा गया और विश्वामित्री नदी का पानी पूरे शहर में भर गया। बाढ़ का पानी तो अब उतर गया है, लेकिन अपने साथ गंदगी और बीमारी छोड़ गया है। कई दिनों से पानी में रह रहे लोग बीमार पड़ गए हैं। दूषित पानी पीने से भी बीमारियां फैल रही हैं। सर्दी, जुकाम, बुखार, डायरिया जैसे इन्फेक्शन से लोग परेशान हैं और अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बारिश के बाद जब भी पानी कम हुआ तब पेशेंट ज़्यादा बढ़ गए हैं यहाँ, और वो जो भी आते हैं, जो भी पेशेंट, वो वाटरबॉर्न डिजीज होता है और एटमॉस्फेयर की वजह से जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, सर्दी, खांसी, फीवर ऐसे और डायरिया, वॉमिटिंग के पेशेंट ज़्यादा आते हैं अभी, और पहले से बारिश के बाद पेशेंट बढ़ गए। गुजरात के भावनगर की कुछ खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। गुजरात के भावनगर में नवनियुक्त कमिश्नर सुजीत कुमार ने ओवरब्रिज समेत के विकास कार्य का दौरा किया। भावनगर के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट भी काफी धीमी गति से चल रहे हैं। उन्हें तेजी देने के लिए नवनियुक्त कमिश्नर सुजीत कुमार मौके पर पहुंचे और अधिकारियों से जानकारी ली। महीना એટલે ચાલુ મહિનામાં હું હાજર થયા પછી વિકાસના જે મોટા મોટા કામો છે પ્રાથમિક તौर પર એની સમીક્ષા કચેરીમાં અધિકારીઓ સાથે કરી હતી। પછી આ કામગીરીઓમાં કઈ રીતે એને વધારે વેગવંતુ બનાવવામાં આવે, કઈ રીતે એને ઝડપ લાવવામાં આવે જેથી કે લોક ઉપયોગી જે વિકાસ કાર્યો છે તાત્કાલિક ધોરણે લોકો માટે ખુલી શકે। આજે આ ભાગરૂપે હું સ્થળ પર મુલાકાત પણ લેવા ગયા
કે કઈ કામ એકચ્યુઅલી કાગળ અને નકશા પર તો હું સમીક્ષા કરી હતી, પણ અત્યારે એને સ્થળ પર મુલાકાત લીધી હતી અને કઈ અડચણરૂપ કઈ જે બોટલનેક છે આ કામોને તાત્કાલિક ધોરણે પૂરું કરવામાં એની પણ સમીક્ષા કરી અને જે સંબંધિત અધિકારીઓ સંબંધિત વિભાગો છે અને પણ તાકીદ કરી છે કે तात्कालिक धोरणे આ કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં। गुजरात के भावनगर में बरसती बारिश के बीच सड़कों की मरम्मत शुरू की गई है, जो सवालों के घेरे में है। भावनगर के घोघा सर्कल पर बरसती बारिश में डामर की सड़क बनाई जा रही थी। चालू बारिश में हो रही ये कार्यवाही सवालों के घेरे में आई। बरसती बारिश के चलते सड़क पर हो रहा पेचवर्क भी बारिश में धुल जाता हुआ दिखाई पड़ा। भावनगर में धीमी धीमी बरसात के बीच एक पुराना खस्ताहाल मकान धराशायी होने की खबर सामने आई है। भावनगर महानगर पालिका द्वारा खस्ताहाल मकान को उतार लेने के नोटिस दिए गए हैं, लेकिन मकान को ध्वस्त नहीं किए जाने पर बारिश में खुद ही धराशायी हो रहे हैं। અહીંયા મામાકોઠા રોડ ઉપર અમારી 130 વર્ષ બાપ દાદા વખતની દુકાન છે, જે ઘણા સમયથી રિનોવેશન માંગતી હતી। અમે મકાન માલિકને ઘણી વખત રજૂઆત કરી, પણ એને અમને કોઈ પણ જાતનો સકારાત્મક જવાબ આપેલો નહીં। હજી 3 મહિના પહેલા પણ અમે મારા જેઠ સાથે કિશોરભાઈ મોહનભાઈ વાઘેલાને લઈ અને એની પાસે રિપેરિંગની રજૂઆત લેવા ગયા હતા, તો એણે અમને કહી દીધું કે અમારી પાસે રૂપિયા નથી। અમને ત્યાં સુધી કીધું સગવડ નથી, એટલે અમારે રિપેરિંગ કરાવવું નથી। અમે એને કીધું કે તમે તમારો ભાગ કરાવો, અમે અમારો ભાગ કરાવી લઈએ, તો એણે અમને કોઈ પણ જાતનો રિસ્પોન્સ દીધો નહીં। અત્યારે અમારી 130 વર્ષ જૂની દુકાન છે, એને અમને એમનામ દુકાન ખાલી કરાવી, એટલે આ કાવતરું રચેલું છે કે દુકાન પડી જાય તો અમે એમનામ ખાલી કરીને એને હોપી દઈએ, પણ અમે એમનામ ખાલી કરવાના નથી। અમારા બાપ દાદાને અમારે મજૂરી છે, આજે અમારે ધંધા વગરના થઈ ગયા છીએ। भादो महीने की अमावस्या पर कोलियाक के समंदर किनारे निष्कलंक महादेव मंदिर पर पारंपरिक रूप से मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें भावनगर के राजवी परिवार द्वारा पूजा की गई। ध्वजा को सरवैया परिवार चढ़ाकर निष्कलंक महादेव दर्शन का प्रारंभ करवाते हैं। इस ध्वजा का भावनगर के नीलमबाग पैलेस में युवराज जयवीर सिंह के हाथों पारंपरिक रूप से पूजा कर मंगल कामना की गई। सौने मारा जय महादेव અને જય માતાજી। જેમ સાહેબે કીધું, બાપુ કીધું, પવિત્ર શ્રાવણ માસ છે અને એમાં પણ ભાદરવીની તારીખ છે, ત્યારે પરિવાર દ્વારા અને સરવૈયા પરિવાર, આપણા અન્ય રાજપૂત સમાજ અને ભાવનગરના તમામ નગરજનો મહાદેવને પ્રાર્થના કરે છે, શ્રદ્ધાળુ ભક્તો છે, ત્યારે આ જૂની પરંપરાઓને ધ્યાનમાં રાખીને સાચવીને આજે નેકનામદાર મહારાજા સાહેબ અને મહારાણી સાહેબની શુભેચ્છાઓ છે। એ બંને આજે હાજર નથી રહી શકતા અન્ય કામને લઈને, એટલે આજે હું અહીંયા ઉપસ્થિત છું અને એટલું જ કહેવા માંગુ છું નગરજનોથી, જે આ જૂની પરંપરાઓ છે, ઐતિહાસિક પરંપરા છે, એ આપણે જળવાઈને હંમેશા રાખશું। મારું નામ સરવૈયા ભરતસિંહ ગોવિંદસિંહ, ગામ ગંગા સત્યના રાજપરા। ને એક મહારાજા સાહેબ વખતથી જે ધજાનું આયોજન, ધજા પૂંજન વિધિનો કાર્યક્રમ રાખી છે, પૂજા કરીને પછી ધજા જે નિષ્કલંક મહાદેવે ચડાવી છે, અને આજે 128મી ધજા છે અને મહારાજાની પ્રથમ ધજા ચડે છે। અને પ્રથમ ધજામાં જે નેક મહારાજાનું આટલું વર્ચસ્વ છે કે મહારાજાએ જે અર્પણ કરેલું છે એના વિશે તે આજે પ્રજા એને ભૂલી શકતી નથી, અને પ્રજાનો સાથ છે મહારાજા તેમજ પોલીસ ખાતું તેમજ મીડિયા ભાઈઓ અને આ મરીન ટાઈમ બોર્ડ વાળાનો અમારો પૂરો સાથ સહકારથી પ્રથમ ધજાને આયોજન કરવા માટે અમને બહુ યોગ્ય સગવડતા કરી દે છે, અને પ્રથમ ધજા ચડ્યા પછી જ તે બીજાની ધજા ચડવા દે છે, અને આજે એટલું નામ જે રાખ્યું છે ये बहुत सारू है। वडोदरा में आई विश्वामित्री नदी की बाढ़ में मुजमहुड़ा का पूरा इलाका डूब गया था, जिससे यहाँ की दीवार भी धराशायी हो गई है।
गुजरात के वडोदरा में आई बाढ़ का जहां सबसे ज्यादा असर हुआ उसमें मुजमहुड़ा भी शामिल था। यहां के साम्राज्य अश्वमेघ जैसी सोसाइटी में 20-20 फुट पानी भर गया था और पूरी सोसाइटी पानी में डूब गई थी। साम्राज्य एक्सटेंशन सोसाइटी अश्वमेघ 3 और साम्राज्य 1, 2, 3 को पानी से बचाने के लिए यहां दीवार बनाई गई थी जो धराशाही हो गई है, जिसकी विजिट करने विधायक चैतन्य देसाई मौके पर पहुंचे। यहाँ के स्थानीय निवासी दीवार बनाकर दिए जाने की मांग कर रहे हैं। साम्राज्य एक्सटेन्शन जे साम्राज्यના અકોટા વિસ્તાર મુજમોડા પાસે જે આ મુજમોડા બ્રિજ છે એની પાસે છે અને અમારી સોસાયટી એને અડીને આવેલી છે। અમે જે તે વખતે આરસીસીની દિવાલ બનાવેલી પણ એ દિવાલ માટી ધોવાણથી આખી પડી ગઈ છે અને અમારા મકાન લાસ્ટના મકાન તો ઓલમોસ્ટ એપ્રોચ આવી ગયા છે નદી કિનારે। હવે જો આવો વરસાદ પડશે ને પડશે તો સામ્રાજ્ય આખું ડૂબી જશે। હા, 20 ફૂટ પાણી છે અને બીજા માળ બી અમારા ડૂબી જશે અને ધોવાઈને મકાનો બી ધોવાઈ જાય એવી પરિસ્થિતિ થશે। એટલે અમે સરકારને વિનંતી કરીએ છીએ કે વહેલી તકે આનો ઉપાય કરે અને જે બી હોય એનું જલ્દી તકે આ વોલ બનાવીને અમને સુરક્ષિત કરે। સામ્રાજ્ય એક્સટેન્શન છે અકોટા વિધાનસભા વોર્ડ નંબર 12માં આવેલું છે અને નદીને અડીને જ સામ્રાજ્ય એક્સટેન્શન બનેલું છે। આ લોકોએ બહુ વર્ષો પહેલાં અહીંયા દિવાલ કરી હતી અને પાણીના જવાના રસ્તા બહુ સાયન્ટિફિક રીતે સાયન્ટિફિક ઢબે બધું તૈયાર કર્યું હતું, પરંતુ અનફોર્ચ્યુનેટલી આ 40 ફૂટના પાણીના પ્રવાહમાં આમની પાછળની દિવાલ જે છે ઢસી પડી છે, જેનાથી એમને ભય છે કે એમના ધીરે ધીરે ગાર્ડનનો ભાગ પણ ધોવાઈ જશે અને ઘરો પણ ઘણા નજીક આવી ગયા છે। આપ મારું લઈ લો, પછી પાછળ બી એક તમે શોટ લઈ શકો છો। એમાં આપણને ખ્યાલ આવશે કે કેટલું નદીથી કેટલું નજીક છે ઘર અને કેટલું એ ચિંતાજનક છે। એટલે અમારે હમણાં વાત થઈ, અમે વોર ઝોન પર આની માટે વિષય લઈ અને તાબડતોબ એમને મદદ કરવાની જે બી કંઈ હશે તૈયારી કોર્પોરેશનમાં થઈ શકતી હોય, સ્ટેટ ગવર્મેન્ટમાં થઈ શકતી હોય, એ બધી તૈયારી बताવીને એમને મદદ કરવા માટે તૈયાર છે। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ की स्थिति के बाद अब लोग बीमार पड़ रहे हैं, जिससे सरकारी और निजी अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। वडोदरा में सोमवार को बारिश का रेड अलर्ट दिया गया था। उसके बाद जमकर बारिश हुई। आजवा डैम और प्रतापपुरा डैम से भी पानी छोड़ा गया और विश्वामित्री नदी का पानी पूरे शहर में भर गया। बाढ़ का पानी तो अब उतर गया है, लेकिन अपने साथ गंदगी और बीमारी छोड़ गया है। कई दिनों से पानी में रह रहे लोग बीमार पड़ गए हैं। दूषित पानी पीने से भी बीमारियां फैल रही हैं। सर्दी, जुकाम, बुखार, डायरिया जैसे इन्फेक्शन से लोग परेशान हैं और अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बारिश के बाद जब भी पानी कम हुआ तब पेशेंटों ज़्यादा बढ़ गए हैं यहाँ, और वो जो भी आते हैं जो भी पेशेंट, वो वाटरबॉर्न डिजीज होता है और एटमॉस्फेयर की वजह से जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, सर्दी, खांसी, फीवर ऐसे और डायरिया, वॉमिटिंग के पेशेंट ज़्यादा आते हैं अभी, और पहले से बारिश के बाद पेशेंट बढ़ गए। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।